हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पोज मेथड इन डॉटनेट फ्रेमवर्क। डिस्पोज मेथड क्या होता है, चलिए फ्रेंड्स इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, गार्बेज कलेक्टर प्लेज द मेन एंड इंपॉर्टेंट रोल इन डॉटनेट फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, सो प्रोग्रामर कैन फोकस ऑन द एप्लीकेशन फंक्शनलिटी। तो फ्रेंड, गार्बेज कलेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डॉटनेट के अंदर। गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, मेमोरी को मैनेज करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट हुई है तो उसको डी एलोकेट भी गार्बेज कलेक्टर ही करता है। तो फ्रेंड, पहले जब कोई टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, जैसे सी था, C++ था, उसमें ऐसी कोई ऑटोमेटिक क्लास नहीं थी, ऐसा ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट नहीं था जो मेमोरी को रिलीज़ करे। तो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि अगर मेमोरी एलोकेट करवाई गई है तो उसको डी एलोकेट भी डेवलपर ही करवाएगा। तो कभी कभी सॉफ्टवेयर डेवलपर भूल जाते थे इस काम को करने के लिए, वो सिर्फ फंक्शनलिटी पर फोकस करते थे, काम क्या करना है काम किया और प्रोजेक्ट को रिलीज़ कर देते थे, प्रोजेक्ट को होस्ट कर देते हैं। तो कभी कभी क्या आती थी कि मेमोरी लीक की प्रॉब्लम आ जाती थी, मेमोरी नहीं मिलती थी, तब समझ में आता था कि ये कुछ प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव किया गया और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई जैसे C# आती है, उसमें एक क्लास रखा गया, एक कॉन्सेप्ट रखा गया गार्बेज कलेक्टर। ठीक है फ्रेंड, गार्बेज कलेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द मेमोरी दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय द एप्लीकेशन, but garbage collector has limitation that it can reclaim or release only memory which is used by managed resources। तो फ्रेंड, गार्बेज कलेक्टर मेमोरी तो रिलीज करता है, लेकिन गार्बेज कलेक्टर की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस मतलब कि एक लिमिट के बाद वो भी काम करना बंद कर देता है। तो वो कौन सी लिमिटेशंस है, चलिए स्टडी करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर ए कपल ऑफ रिसोर्सेज विच गार्बेज कलेक्टर इज नॉट एबल टू रिलीज एज इट डज नॉट हैव इंफॉर्मेशन दैट। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क में जिसकी इंफॉर्मेशन गार्बेज कलेक्टर को नहीं होती। हाउ टू क्लेम मेमोरी फ्रॉम दोज रिसोर्सेज लाइक फाइल हैंडलर्स, विंडोज हैंडलर्स, नेटवर्क सॉकेट्स, डेटाबेस कनेक्शंस एक्सेट्रा। तो देखो फ्रेंड, ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी इंफॉर्मेशन गार्बेज कलेक्टर के पास नहीं होती। आपका पहला है फाइल हैंडलर, सेकेंड है विंडोज हैंडलर, नेटवर्क सॉकेट्स, डेटाबेस कनेक्शंस। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन गार्बेज कलेक्टर के पास नहीं होती। तो फ्रेंड, इनको बोलते हैं अनमैनेज रिसोर्सेज। अनमैनेज रिसोर्सेज जो होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन गार्बेज कलेक्टर के पास नहीं होती। मैनेज रिसोर्सेज वो होते हैं जो सिंपल क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड, इफ़ योर एप्लीकेशन यूजिंग दीज रिसोर्सेज देन इट्स प्रोग्राम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिलीज अनमैनेज रिसोर्सेज। अगर आपकी एप्लीकेशन में ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, फाइल हैंडलर्स, विंडोज हैंडलर्स, नेटवर्क सॉकेट, डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो एक डेवलपर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो उन कॉन्सेप्ट्स में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं उनको उन ऑब्जेक्ट्स से मेमोरी रिलीज करवाए। ठीक है फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी ओपन ए फाइल इन आवर प्रोग्राम एंड नॉट क्लोज इट आफ्टर प्रोसेसिंग, देन दैट फाइल विल नॉट बी अवेलेबल फॉर अदर ऑपरेशंस or it is being used by other application, then they cannot open or modify that file। तो फ्रेंड, सपोज कीजिए कि आप एक एक्सेल फाइल को रीड और राइट कर रहे हैं। तो आपने एक्सेल फाइल को रीड राइट करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, आप फाइल को रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, और उसके बाद आपने फाइल को क्लोज कर दिया। फाइल क्लोज करके काम हो गया, और वो जो उस काम को करने में जो मेमोरी यूज़ हुई वो मेमोरी एलोकेट ही रही। तो आप सोचेंगे गार्बेज कलेक्टर इस काम को कर देगा, नहीं। गार्बेज कलेक्टर फाइल हैंडलिंग में, डेटाबेस कनेक्टिविटी में जो मेमोरी एलोकेट होती है उसको रिलीज़ नहीं करता है, क्योंकि वो अनमैनेज रिसोर्सेज हैं। उसकी इन ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन गार्बेज कलेक्टर के पास नहीं होती है। तो इस काम को डेवलपर खुद करेगा। तो अगर फाइल हैंडलिंग में आपने फाइल को ओपन किया ऑब्जेक्ट से, आपने फाइल को क्लोज किया ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो फ्रेंड उसको ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से रिमूव कराने के लिए मेथड होता है डिस्पोज मेथड। तो डिस्पोज मेथड का काम क्या होता है, वो अनमैनेज रिसोर्सेज, जो ये अनमैनेज रिसोर्सेज वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे मेमोरी को रिलीज़ कर देता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आगे है, फॉर दिस पर्पज फाइल स्ट्रीम क्लास प्रोवाइड्स डिस्पोज मेथड। तो फाइल स्ट्रीम क्लास में डिस्पोज मेथड होता है। वी मस्ट कॉल दिस मेथड आफ्टर फाइल प्रोसेसिंग फिनिश्ड। जब आपने फाइल को रीड या राइट कर लिया है, आपने फाइल को क्लोज कर दिया है, तो उसके बाद आपको डिस्पोज मेथड चलाना कंपलसरी होता है, जिससे कि काम हो जाने के बाद उस ऑब्जेक्ट से मेमोरी रिलीज करा ली जाए। अदरवाइज इट विल थ्रो एक्सेप्शन, access denied or file is being used by another program।
अदरवाइज एक्सेप्शन आ जाती है कि वो फाइल अभी कोई और यूज़ कर रहा है, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। डेटाबेस कनेक्टिविटी में कनेक्शन ओपन होता है, कनेक्शन क्लोज करते हैं, तो कनेक्शन क्लोज करना डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब कनेक्शन क्लोज हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से रिलीज़ करना है, उसके लिए आपको डिस्पोज मेथड रन करना पड़ेगा, तभी वो मेमोरी रिलीज होगी। अदरवाइज अगर आप गार्बेज कलेक्टर के भरोसे रहेंगे कि गार्बेज कलेक्टर करेगा तो ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर के पास सिर्फ मैनेज रिसोर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, अनमैनेज रिसोर्सेज की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ठीक है फ्रेंड, तो ये कॉन्सेप्ट है डिस्पोज मेथड का। तो डिस्पोज मेथड अनमैनेज रिसोर्सेज के लिए यूज होते हैं, गार्बेज कलेक्टर सिर्फ मैनेज रिसोर्सेज को से मेमोरी रिलीज कराता है। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।